हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं रेलगाड़ी के 10 इम्पोर्टेंट सवाल कराऊंगा और वो इस टाइप के सवाल होंगे जिन्हें आप करने के बाद आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का टिपिकल या घुमावदार जो सवाल आते हैं उनको करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को 21.6 सेकंड में पार करती है। यानी कि कोई रेलगाड़ी है जो 300 मीटर लंबी है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति है जो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वो उस व्यक्ति को 21.6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम व्यक्ति को पार करने में दिया गया समय दिया है, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय दिया है और व्यक्ति की हमको चाल दी है, तो और रेलगाड़ी की लंबाई दी है। ठीक है, तो देखिए रेलगाड़ी जो होती है व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो हमें दूरी तो क्लियर हो गई कि रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करने में 300 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, अब रही बात रेलगाड़ी की चाल की। ठीक है, व्यक्ति की चाल जब हमको दी है और रेलगाड़ी की चाल हमको नहीं दी है, ये हमसे पूछी है, तब हम क्या करेंगे। देखिए ये जो 300 मीटर की दूरी है, जब दो वस्तुएं गतिमान होती हैं, जैसे यहाँ पर व्यक्ति भी गतिमान है और रेलगाड़ी भी गतिमान है, भले वो विपरीत दिशा में गतिमान है। ठीक है, जब दो वस्तुएं गतिमान होती है तो एक वस्तु जब दूसरी वस्तु को पार करती है तो पहली वस्तु जो होती है वो दूसरी वस्तु के सापेक्ष चाल से उस वस्तु को पार करती है। तो यहाँ पर जो है रेलगाड़ी व्यक्ति को जब पार कर रही है तो रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल कितनी होगी। रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, व्यक्ति के सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल का मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब इस सापेक्ष चाल जो हम निकाल रहे हैं वो उस चाल से, सापेक्ष चाल से कौन सी दूरी तय कर रही है, यही पार करने में अपनी लंबाई के बराबर यानी 300 मीटर की दूरी तय कर रही है। और कितने सेकंड में पार कर रही है, 21.6 सेकंड में पार कर रही है। तो सापेक्ष चाल आसानी से निकल जाएगी। इस सापेक्ष चाल से जो दूरी तय कर रही है वो दूरी की जगह रख लेंगे और इस दूरी को इस सापेक्ष चाल द्वारा इस दूरी को जितने समय में तय कर रही है उतने समय को रख लेंगे। ठीक है, तो सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा ये 300 मीटर, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी की जगह क्या आ जाएगा, जो 300 मीटर तय कर रही है तो बराबर ही हो जाएगा हमारा 300 बटे समय। इस दूरी को कितने सेकंड में पार कर रही है, 21.6 बटे 21.6। ठीक है, अब चूंकि ये मीटर है, दूरी मीटर में, समय सेकंड में है, चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर में दे रखी है, तो हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको काट लेते हैं। देखिए पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ गया। अब 5 से इसको काट लेंगे, देखिए 5 छक 30, ये कट गया और ये 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। 5 से कटा, 5 छक 30, 2 जीरो ये बढ़ा दिए। ठीक है, अब 6 से ये कट जाएगा, 6 3 18, 3 बचे 6 छक 36, ये कट गया और 6 एकम 6, 100 से ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ बचा 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 2 से 100 कट जाएगा, 2 50 100, यानी कि कितनी आ गई सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए ये जो सापेक्ष चाल आई है, ये जो सापेक्ष चाल आई है वो चूंकि व्यक्ति और रेलगाड़ी दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है, तो ये जो सापेक्ष चाल आती है रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष जो चाल होती है, जब विपरीत दिशा में दोनों चीजें गतिमान हैं तब क्या होगा कि ये जो सापेक्ष चाल है वो रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल के योग के बराबर होगी। यानी कि इसमें रेलगाड़ी की भी चाल जुड़ी हुई है और व्यक्ति की चाल भी जुड़ी हुई है। तो अगर हम इस जिसमें रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल दोनों जुड़ी हुई हैं, इसमें से अगर हम व्यक्ति की चाल घटा दें तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी बराबर रेलगाड़ी की चाल, ये सापेक्ष चाल है, इसमें दोनों चालें जुड़ी हुई हैं,
तो व्यक्ति की भी और रेलगाड़ी की भी, तो दोनों की में से व्यक्ति की घटा देंगे, रेलगाड़ी की आ जाएगी। तो 50 में से व्यक्ति की चाल कितनी है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल को घटा देंगे 5 को, तो 50 में से 5 गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी आएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरीके का सवाल दिया हो तो सीधे सापेक्ष चाल निकाल लेंगे और उस सापेक्ष चाल में से व्यक्ति की चाल को घटा देंगे तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी 275 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 5.5 सेकंड में, यानी कोई रेलगाड़ी है जो 275 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 5.5 सेकंड में तथा 375 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 6.5 सेकंड में, यानी कि 275 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 5.5 सेकंड में और 375 लंबे प्लेटफार्म को 6.5 सेकंड में पार करती है। क्या करती है, पार। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी है। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप की दो दूरियां दे रखी होंगी और अलग अलग समय में दे रखी होगी और हमको चाल पूछी है, तो हम क्या करते हैं, उस चाल को निकालने के लिए उन दूरियों का अंतर कर लेते हैं और समय का अंतर कर लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं दी है, केवल प्लेटफार्म की लंबाई दी है, तो हम उसमें रेलगाड़ी की लंबाई को निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर रेलगाड़ी की लंबाई भी अगर इसको जोड़ कर रखेंगे इन दोनों दूरियों में, प्लेटफार्म की लंबाई में, तो जब इसको अंतर निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को ना लेकर सीधे हम प्लेटफार्म की जो लंबाइयां हैं उनमें अंतर निकाल लेंगे और उसको पार करने में लगे समय उसमें अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे इसको। जैसे 275 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, इसको कितने सेकंड में पार कर रही है, 5.5 सेकंड में। ठीक है, 275 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 5.5 सेकंड में और 375 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने सेकंड में, 6.5 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो अब हम इसमें अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो 375 में से 275 का अंतर कितना हो जाएगा, 100 मीटर। और 100 मीटर, इसका मतलब 100 मीटर कितने सेकंड में पार कर रही है, 100 मीटर जो है 6.5 से 5.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 ही सेकंड बचेगा। यानी कि 1 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रही है। और जब 1 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रही है तो चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 100 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितनी चाल हो जाएगी, 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, देखिए तीसरा सवाल है कि दो रेलगाड़ियों की चाल 3:4 के अनुपात में है। यानी कि दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों की चाल 3:4 के अनुपात में दी है। ठीक, तथा वे विपरीत दिशाओं में गतिमान है। ठीक है, यदि दोनों रेलगाड़ियां किसी खंबे को क्रमशः 3 सेकंड और 9 सेकंड, यानी कि दोनों रेलगाड़ियां, यानी कि पहली रेलगाड़ी जो होगी वो किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर रही होगी और जो दूसरी वाली रेलगाड़ी होगी वो दूसरे वाले खंबे को, उसी खंबे के, सॉरी खंबा एक ही है। पहली रेलगाड़ी जो है वो किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर रही है और जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है वो उसी खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। ठीक है, पार करती है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। ठीक है, देखिए इस टाइप का जब भी सवाल होगा तो हमें उनकी ना चालों से मतलब है ना जो उनकी रेलगाड़ी की लंबाइयों से मतलब है। सीधे मैं इसके लिए शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि जो दोनों रेलगाड़ियां हैं वो किसी खंबे को कितने समय में पार कर रही हैं और वो किस दिशा में गतिमान है, यानी कि समान दिशा में गतिमान है या विपरीत दिशाओं में गतिमान है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं और दोनों रेलगाड़ियों द्वारा खंबे को पार करने में लगे समय भी पता है हमको, एक 3 सेकंड है और एक 9 सेकंड। तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला क्या है, जब भी विपरीत दिशा में गतिमान है लिखेंगे, चूंकि विपरीत दिशा में गतिमान है,
विपरीत दिशा में गतिमान है, दिशा में गतिमान है। तो जब भी विपरीत दिशा में गतिमान होगी तो वे एक दूसरे को पार करने में लगे समय का शॉर्ट फार्मूला क्या होगा? तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा चालों का गुण, सॉरी समयों का गुणनफल, समयों का गुणनफल बटे समयों का योग, समयों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि विपरीत दिशा में दोनों रेलगाड़ियां गतिमान हैं और वो खंबे को 3 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर रही हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट फार्मूला में क्या लिखा जाएगा? 2 गुणा, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर 2 गुणा समयों का गुणनफल, यानी कि जो खंभों को पार करने में जो लगा समय हुआ था उनका गुणनफल। तो एक 3 सेकंड है, एक 9 सेकंड है, तो 2 गुणा 3 गुणा 9 बटे समयों का योग, यानी कि 3 और 9 का योग कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, 2 छक 12, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4.5, यानी कि 4.5 सेकंड आंसर आएगा। यानी कि वे रेलगाड़ियां जो हैं वो एक दूसरे को 4.5 सेकंड में पार करेंगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है, आप लोग पूछेंगे कि जब विपरीत दिशा में गतिमान है तब तो हम ये शॉर्ट फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर वो समान दिशा में गतिमान है तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जब भी विपरीत दिशा में गतिमान है तो फार्मूला बिल्कुल यही लगेगा। अगर समान दिशा में गतिमान होगी, किसमें? समान दिशा में जब गतिमान होगी तो फार्मूला बिल्कुल यही रहेगा, क्या? कि 2 गुणा समयों का गुणनफल बटे, बस नीचे चेंज हो जाएगा। नीचे क्या? अगर विपरीत दिशा है तो समयों का योग लगेगा, और अगर समान दिशा है तो समयों का अंतर कर देंगे, समयों का अंतर। अगर यहाँ पर समान दिशा वाला सवाल होता तो यहाँ क्या समयों का अंतर लिखता, यानी कि 9 में से 3 गया 6, 9 3 का अंतर मैं यहाँ पर 6 करता। ठीक है, तो विपरीत दिशा में समयों का योग लगाएंगे और समान दिशा में समयों का अंतर, 2 गुणा समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर लगाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों शॉर्ट फार्मूले इस टाइप के सवाल के लिए हैं जो सवाल को सेकंडों में हल करेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यानी कि 240 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, वो समान दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में, रेलगाड़ी की दिशा में चलते हुए व्यक्ति को जो है 9 सेकंड में पार करती है, जबकि व्यक्ति की चाल हमको दे रखी है कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यही रेलगाड़ी उसी चाल से, जिस चाल से वो व्यक्ति को पार कर रही है, उसी चाल से 372 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, तो देखिए 372 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते अगर हमें रेलगाड़ी की चाल पता चल जाए। ठीक, और रेलगाड़ी की चाल हम कहाँ से निकालेंगे? चूंकि रेलगाड़ी किसी गतिमान व्यक्ति को पार कर रही है 6 किलोमीटर, उस व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमको दे रखी है, तो रेलगाड़ी की व्यक्ति को पार करने में सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, व्यक्ति के सापेक्ष चाल। हम व्यक्ति की जो सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं, इस सापेक्ष चाल द्वारा रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है व्यक्ति को पार करने में? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो ये सापेक्ष चाल, इस सापेक्ष चाल से कितनी दूरी तय कर रही है? 240। तो दूरी की जगह हमने 240 लिख लिया, और इस दूरी को कितने सेकंड में पार कर रही है? 9 सेकंड में। तो 240 बटे 9 आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? 240 बटे 9 को
किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर लेंगे। ठीक, अब इसमें काट देंगे, 9 दूनी 18, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, कट गया। 48 दूनी कितना हो गया, 2 अट्ठे 16 की 6, 2 चौका 8 और 1 9, यानी कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि रेलगाड़ी की जो सापेक्ष चाल आई, व्यक्ति के सापेक्ष चाल जो आई है वो कितनी आई, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि रेलगाड़ी व्यक्ति के समान दिशा में जा रही है, व्यक्ति की समान दिशा में ही गति कर रही है, तो इसकी जो सापेक्ष चाल होगी, ये जो सापेक्ष चाल होगी वो व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल के अंतर के बराबर होगी, यानी कि दोनों का अंतर करके जो चाल आई होगी वही सापेक्ष चाल होगी। यानी कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल आई है वो रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल के अंतर के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर इस सापेक्ष चाल में व्यक्ति की चाल को हम जोड़ दें तो जो है रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक, तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल बराबर इस सापेक्ष चाल में व्यक्ति की चाल जोड़ देंगे। व्यक्ति की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 6, 96 6 कितना हो गया, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब हमें रेलगाड़ी की चाल पता चल गई 102 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस चाल से यह प्लेटफार्म जो है उसको पार करने में कितना समय लगेगा निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। प्लेटफार्म को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी रेलगाड़ी, प्लेटफार्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि 240 प्लस 372 बटे समय बराबर दूरी हो गई बटे चाल। चाल कौन सी, 102 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 102। अब चूंकि 102 ये जो दूरी है ये मीटर में है, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम क्या करेंगे 18/5 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो ये जो है मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे, पहले इसको जोड़ लेते हैं। 240 और 372 कितने हो गए, देखिए 2 का 2 आ गया, 0 2 2, 7 4 11 की 1, 3 2 5 और 1 6, 612 बटे 102 गुणा 18/5। ठीक, अब इसको काट देते हैं, कितने से कटेगा, 17 17 तिया 51, 10 17 6 102, 17 6 102 ये कट गया, 6 6 36 ये कट गया। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, 18 और 6, 18 6 108 बटे 5, 5 दूनी 10, 8 बचा, 5 एकम 5, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 5 6 30 कट गया, यानी कि 21.6 सेकंड। कितना आ गया, 21.6 सेकंड। ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर रही है, 21.6 सेकंड में पार कर रही है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं दी है। अगर लंबाई दी होती तो ये सवाल बिल्कुल इजी हो जाता। ठीक है, इजी कैसे हो जाता, अगर रेलगाड़ी की लंबाई दी होती है तो सीधे रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकाल लेते। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकाल लेते, और व्यक्ति के सापेक्ष चाल जो होती है जब सेम दिशा में जाते हैं तो उनकी चालों के अंतर के बराबर होती है। तो जब सापेक्ष चाल निकाल लेते उसमें जो है व्यक्ति की चाल को ऐड करते और उससे रेलगाड़ी की चाल आ जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पर लंबाई नहीं दी है रेलगाड़ी की, तो इसलिए वो जो आसान विधि है वो इसमें नहीं लगेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको रेलगाड़ी की चाल को मानते हुए चलेंगे और इसे इक्वेशन बनाकर हल करेंगे। ठीक, देखिए तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल y है, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, y। रेलगाड़ी की चाल बराबर y मीटर प्रति सेकंड मान लिया, y मीटर प्रति सेकंड मान लिया। ठीक है, तो जब रेलगाड़ी की चाल y मीटर प्रति सेकंड है तो प्लेटफार्म को पार करने में चली दूरी निकाल लेंगे। इसलिए प्लेटफार्म को पार करने में चली दूरी, प्लेटफार्म को पार करने में चली दूरी
कितनी हो जाएगी, प्लेटफार्म को पार करने में चली दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल किसकी, रेलगाड़ी की चाल, और समय किसका, प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय। तो रेलगाड़ी की चाल y हो गई, y गुणा समय कितना, प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लग रहा है, 30 सेकंड, y गुणा 30, तो बराबर कितना हो गया, 30y मीटर। तो ये जो आ गया, प्लेटफार्म को पार करने में चली दूरी आ गई कितनी, 30y मीटर। अब चूंकि प्लेटफार्म को पार करने में जो चली दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर होती है। तो अगर इस दूरी में से मैं प्लेटफार्म की दूरी को घटा दूं, प्लेटफार्म की लंबाई को घटा दूं, तो ये जो है रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। ठीक, इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई कैसे आ जाएगी, ये दूरी आई है, प्लेटफार्म को पार करने में जो चली दूरी है, इसमें से कितना घटा देंगे, रेलगाड़ी प्लेटफार्म की लंबाई घटा देंगे, 30y माइनस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। इसको जब हम घटा देंगे तो ये जो आया है ये रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। ठीक, अब जब रेलगाड़ी की लंबाई पता चल गई तो हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। ठीक, इसलिए रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, व्यक्ति के सापेक्ष चाल कितनी होती है, व्यक्ति के सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, व्यक्ति के सापेक्ष चाल जो हो जाएगी, रेलगाड़ी इस सापेक्ष चाल, चाल का मतलब दूरी बटे समय, दूरी कितनी तय कर रही है रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करने में, अपनी लंबाई के बराबर। तो चाल और तो लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है, तो दूरी की जगह हम ये रख देंगे 30y माइनस 30, रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय का मतलब व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है, कितना समय ले रही है, 20 सेकंड ले रही है, तो यहाँ पर हम 20 रख देंगे। ठीक है, तो ये सापेक्ष चाल कितनी किसमें आ गई, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, जब हमको सापेक्ष चाल यहाँ पर मिल गई, अब हम और एक सापेक्ष चाल निकाल लेंगे दूसरे तरीके से। किस तरीके से, कि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल हमको दे रखी है, व्यक्ति की चाल हमको दे रखी है, रेलगाड़ी की चाल हमने मानी रखी है, तो रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष इस तरीके से भी निकाल लेंगे। इसलिए रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, व्यक्ति के सापेक्ष चाल बराबर कितना होता है, रेलगाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी मानी, y, तो y माइनस व्यक्ति की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y माइनस 6। अब चूंकि ये 6 ये मैंने मीटर प्रति सेकंड में माना, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो इसको 6 को मैं चेंज कर लूँगा मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुणा करके, 6 या 18 कट गया, तो बराबर आ जाएगा y माइनस 5/3, यानी कि 3 की गुणा कर दें, 3y माइनस 5/3 बराबर 3y माइनस 5/3। अब ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वेशन को देखने से पता चल रहा है कि देखिए रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल ये भी है, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल ये भी है, और रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल ये भी है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं और बराबर रख के y की वैल्यू यानी कि रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। ठीक, तो इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, इसलिए दोनों को बराबर रख लेते हैं, 3y माइनस 30/20, 30y माइनस 30/20 बराबर ये और ये दोनों को बराबर रख लेंगे, 3y माइनस 5/3, 3y माइनस 5/3। अब 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 3 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो 3 की गुणा 30 में भी होगी और 30y में भी होगी और 30 में भी होगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कहीं पर गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है कि यहाँ पर 30 है, यहाँ भी 30 है, जब तो प्लेटफार्म की जो लंबाई थी वो 300 थी, तो यहाँ पर 300 रखना चाहिए था मुझे। तो देखता हूँ मैं, देखिए प्लेटफार्म को पार करने में चली दूरी 30y आई थी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, ये जो दूरी थी वो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई के योग के बराबर थी। अगर इसमें से मैं प्लेटफार्म की लंबाई को घटा दूंगा तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो मैंने रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकाली, इसमें से प्लेटफार्म की लंबाई घटानी थी मुझे, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 300 है, तो यहाँ मैंने केवल 30 ही घटाया, 300 घटाना चाहिए था मुझे, यहाँ पर कितना घटाना चाहिए था, 300।
ठीक। तो ये जो आ जाएगी ये मीटर, ये रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो यहाँ पर भी हम 300 कर लेंगे, जहाँ जहाँ गलती हुई है। ये भी 300 हो गया, और कहाँ पर है, यहाँ पर भी 300 कर लेंगे, ठीक। अब सही हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की गुणा 30 में करेंगे तो 90 बाई माइनस 3 की गुणा 300 में 900 हो गया, बराबर 20 की गुणा 3 बाई में करेंगे तो 20 तियाँ 60 बाई, और माइनस 20 पंजे 100, ठीक। अब वाई वाई की टर्म में जो है इकट्ठी कर लेंगे, वाई वाई की टर्म में इकट्ठी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 90 बाई माइनस 60 बाई, बराबर संख्या इकट्ठी कर लेंगे, माइनस के 900 इधर आ गए तो प्लस के 900 और माइनस के 100, ठीक। अब इसको यहाँ पर कर लेंगे। देखिए कितना बचा, यहाँ 90 वाई में से 60 वाई गए, कितने बचे 30 वाई, 30 वाई बराबर 900 में से 100 गया 800, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 80/3 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी आई 80/3 मीटर प्रति सेकंड आई। उत्तर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो इसको हम 18/5 से गुणा कर लेंगे। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर लेंगे, तो 80/3 गुणा 18/5, ठीक। 5 16 80 कट गया, 3 6 18 ये कट गया, 16 6 96 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा जो है रेलगाड़ी की चाल आएगी, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। देखिए छठा सवाल है कि दो रेलगाड़ियाँ, छठे सवाल में दो रेलगाड़ियाँ दी हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 240 मीटर और 280 मीटर है। यानी कि दो रेलगाड़ियाँ दी हैं जिसमें एक की लंबाई 240 मीटर है और दूसरी की 280 मीटर है। विपरीत दिशा में गतिमान है, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 14.4 सेकंड में पार करती हैं। यानी कि विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ आते हुए एक दूसरे को 14.4 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है। यदि एक रेलगाड़ी की यदि एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी है, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई दी है और दोनों वस्तुएं गतिमान है। पहली रेलगाड़ी भी गतिमान है, दूसरी भी गतिमान है, ठीक है। पहली की चाल दे रखी है, दूसरी की पूछी है, तो सिंपल है, पहली के सापेक्ष दूसरी की चाल निकाल लेंगे, ठीक है। जब पहली के सापेक्ष दूसरी की चाल निकाल लेंगे तो चूंकि विपरीत दिशा में गतिमान है तो जो सापेक्ष चाल आएगी उसमें से पहली वाली रेलगाड़ी की चाल घटा देंगे तो जो है दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, यहाँ पहली की सापेक्ष दूसरी, पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी की चाल, ये सीधे सीधे ऐसा भी कह सकते हैं सापेक्ष चाल, ठीक है। तो सापेक्ष चाल कितना होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय कर रही हैं, दोनों अपनी लंबाइयों के योग के बराबर, यानी कि 240 प्लस 280, और दोनों अपनी लंबाइयों के बराबर के योग के बराबर दूरी तय कर रही हैं। और समय कितना लग रहा है, समय जो लग रहा है 14.4 सेकेंड, तो यहाँ पर लिख देंगे 14.4 सेकेंड, ठीक है। अब चूंकि जो चाल है ये मीटर में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है, हमको निकालना किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ गया 240 और 280 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 520 बटे 14.4 ये हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो 520 आ गया, 14/4 गुणा 18/5, ठीक। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 ऊपर आ जाएगा, ठीक। जब इसको 18 कम 18 18 144 ये कट गया। अब कितने से काटेंगे, देखिए यहाँ से 8 से काट सकते हैं, 8 6 48, 4 8 पंजे 40, ये कट गया, 0 ये काट के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक, ये कट गया। अब 5 से इसको काट देंगे तो 5 13 65 और 1 0 ये वाला यहाँ पर ये कट गया, तो बराबर कितना आ गया 130 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यानी कि जो
पहली रेलगाड़ी की सापेक्ष दूसरी की चाल कितनी आ गई, 130 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब चूंकि वे दोनों जो है विपरीत दिशा में गतिमान है, तो ये जो सापेक्ष चाल है ये दोनों के योग के बराबर होगी। ये दोनों के, इसमें दोनों का योग शामिल है। अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर इस दोनों रेलगाड़ियों के चालों का ये योग है, तो इसमें से एक रेलगाड़ी की जिसकी चाल दे रखी है उसको घटा देंगे तो दूसरी की चाल आ जाएगी। इसलिए दूसरी रेलगाड़ी की चाल, सेकंड रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, दोनों का योग दे रखा है ये सापेक्ष चाल, 130 में से पहली वाली घटा देंगे 60, तो कितना आ गया, 130 जीरो की जगह 13 में से 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यानी जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी होगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर लंबाई अगर दे रखी है, अगर रेलगाड़ी या कोई दो गतिमान वस्तुएं दे रखी हैं और उनको पार करने में चली दूरी अगर हमको पता है, तो पहली की चाल अगर दे रखी है तो दूसरी की चाल आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है, 7वां सवाल कह रहा है कि दो ट्रेनें दे रखी है, ट्रेन ए तथा ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात दे रखा है 2:3। अब की बार क्या कर दिया कि दो ट्रेनें दे रखी हैं और उनकी लंबाइयों का अनुपात दिया है। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि यदि ए की चाल, दो ट्रेन ए और बी हैं, ए की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशाओं में चलते हुए, जब वे विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, यदि वे समान दिशा में गति करें तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, क्या करना है, दोनों की लंबाइयों का जो अनुपात दे रखा है कितना है, 2 और 3, तो जो है फर्स्ट रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x, x कांस्टेंट ले लेंगे, और सेकंड रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, तो पहली जब वे विपरीत दिशा में चल रही हैं तब पार करने में लगा समय कितना है, तब पार करने में लगा समय 10 सेकंड है। तो विपरीत दिशा में पार करने में लगा समय 10 बराबर विपरीत दिशा में पार करने में लगा समय बराबर कुल दूरी कितनी तय करेंगे, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। दोनों की लंबाई कितनी निकालनी, पहली की 2x दूसरी की 3x, दोनों को जोड़ देंगे 2x प्लस 3x। ठीक है, बटे चाल, यहाँ पर चाल कैसे रखी जाएगी, दोनों की चाल दे रखी है, दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान है, तो एक की पहली की दूसरी के सापेक्ष चाल कितनी होगी, दोनों चालों को जोड़कर। ठीक है, तो दोनों चालों को जोड़ लेंगे, 36 और 54 कितना हुआ, 36 और 4 40 50 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर रखेंगे। अब चूंकि ये समय सेकंड में है, दूरी मीटर में होगी, तो ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में हम रख लेंगे, लेकिन साथ में 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90, ये तो कट गया। ठीक, तो कितना आ गया, 10 बराबर 2 और 3x कितना हो गया, 5x बटे 5 पंजे 25। ठीक है, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये भी कट गया। तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दाम 50, यानी कि x की वैल्यू जो है 50 आ गई। जब x की वैल्यू आ जाएगी तब हम पहली की लंबाई और दूसरी की लंबाई निकाल लेंगे। पहली की लंबाई कितनी हो जाएगी, पहली की लंबाई 2x है, x की वैल्यू 50 है, 50 दूनी 100 मीटर हो गई, और दूसरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, दूसरी का अनुपात कितना था, 3x, इसकी लंबाई 3x यूनिट थी अनुपात में, तो यहाँ पर x की वैल्यू 50 है, 50 थी 150, तो दूसरी की लंबाई 150 मीटर हो जाएगी। ठीक, जब हम दोनों की लंबाइयाँ पता चल गई, ठीक है, और वे समान दिशा में, दोनों की चालें पता है, तो समान दिशा में जब गति करें तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो दूसरे एक जब समान दिशा में गति करें, जब समान दिशा में गति करें तब पार करने में लगा समय, तब एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर कितना होगा, तय कुल दूरी कितनी तय होगी, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। तो दोनों की लंबाइयों का योग कर लेंगे, 100 और 150 कितना हो जाएगा, 250 मीटर, बटे तो वो
नीचे क्या आएगा, दूरी बटे चाल। चाल कितनी, दोनों की चालों का योग। अब चूंकि समान दिशा में गति कर रही है तो चालों का योग नहीं, अब चालों का अंतर लगेगा। पहली की दूसरे की सापेक्ष चाल जब समान दिशा में गति करेंगी तो दोनों की चालों का अंतर, तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 54 में से 36 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है इसलिए हम 18/5 से गुणा कर देंगे। 18 से 18 कट गया, 5 पंजे 25, 1 0 काट के यहाँ लगा दिया तो बराबर आ गया 50 सेकंड। ठीक है, यानी कि जब वे समान दिशा में गति करेंगे तो वे एक दूसरे को 50 सेकंड में पार करेंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो 8वां सवाल देख लेते हैं। 8वां सवाल है कि देखिए 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी कि 2 समान रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाइयां समान हैं और वो एक ही दिशा में गति कर रही हैं। उनकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी को 54 सेकंड में पार करती है। तो बिल्कुल सिंपल है कि जो तेज चलने वाली, एक ही दिशा में जब 2 गाड़ियां चलेंगी तो जो तेज चलने वाली गाड़ी होगी वही धीमी चलने वाली गाड़ी को पार करेगी। तो कितने सेकंड में पार कर रही है, 54 सेकंड में। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताओ। तो देखिए यहाँ पर लंबाई जब दोनों समान दे रखी है तो किसी की भी लंबाई निकले आए, जो भी लंबाई निकलेगी वो दोनों की सेम होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, यानी कि जो तेज चलने वाली जो गाड़ी है और धीमी चलने वाली गाड़ी को जब पार कर रही है तो वो कितनी दूरी तय करेगी, वो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो मान अगर अब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां समान हैं तो मैं मान लेता हूं कि दोनों की रेलगाड़ियों की लंबाई जो है कितनी है, x है। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों की समान है तो पहली वाली की भी x है और दूसरी वाली की भी x मान लेते हैं। अब पार करने में चली दूरी, पार करने में चली दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब पार करने में चली कितनी दूरी तय करेगी, एक दूसरे की लंबाइयों के योग के बराबर, यानी कि पार करने में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। तो एक की लंबाई अगर x मानी है तो पार करने में चली दूरी 2x हो जाएगी, यानी कि पहली की x और दूसरी की x दोनों को जोड़ के बराबर। तो यहाँ पर 2x आ जाएगा बराबर चाल कितनी है। अब देखिए दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, दोनों जो है एक ही दिशा में जब गतिमान है तो पहली की सापेक्ष दूसरी की चाल निकालेंगे। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, अंतर करके आएगी, यानी कि माइनस करके आएगी। तो 60 में से 40 घटा देंगे, कितना बचा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणा समय कितने सेकंड में पार कर रही है, 54 सेकंड में, तो यहाँ पर 54 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको काट लेंगे, 18 × 54 ये कट गया, 2 धाम 20 ये कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 3 पंजे 15 धाम 150, यानी कि 150 मीटर जो है आंसर आएगा। x का मान जो है 150 मीटर आ जाएगा और x मैंने क्या माना था, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, चूंकि दोनों की समान है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर हो जाएगी, चाहे वो तेज चलने वाली हुई चाहे वो धीमी चलने वाली, दोनों की लंबाई जो है 150 मीटर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो ये सवाल बिल्कुल हलवा सवाल था। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल क्या है कि देखिए नवा सवाल है कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हुई एक बिजली के खंभे को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो इनकी चालों का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है 2 रेलगाड़ियां हैं जो विपरीत दिशा में गतिमान है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो रास्ते में पड़ने वाले खंभे को
पहली रेलगाड़ी 27 सेकंड में पार कर रही है और दूसरी रेलगाड़ी उसी खंभे को 17 सेकंड में पार कर रही है। तो ये, और जब वे एक दूसरे को पार करती हैं तो वे कितने सेकंड में पार करती हैं? 23 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, तो उनके चालों का अनुपात जो है हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिए इसको हम बिल्कुल एलिगेशन मेथड से करेंगे। क्यों एलिगेशन मेथड से करेंगे? देखिए ये रेलगाड़ी है, एक पहली वाली रेलगाड़ी ये है और दूसरी वाली रेलगाड़ी ये है। ठीक है, तो जब किसी खंभे को पार कर रही है, किसी खंभे को, मान लो पहली वाली रेलगाड़ी कोई खंभा उसको पार कितने सेकंड में कर रही है? 27 सेकंड में। ठीक है, और दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है उस खंभे को कितने सेकंड में पार कर रही है? 17 सेकंड में। ठीक है, यानी कि जब खंभे को पार करने में जो दूरी तय कर रही है वो अपनी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है खंभे को पार करने में। ठीक, लेकिन जब वो एक दूसरे को पार कर रही है 23 सेकंड में, कितने सेकंड में? 23 सेकंड में, तब वो जो है टोटल अपनी लंबाई यानी कि फर्स्ट लंबाई और सेकंड लंबाई दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय कर रही हैं 23 सेकंड में। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का केस हो कि अलग अलग दूरियों की जो पार करने में समय दिया हो अलग अलग, और जो है मिक्स दूरी का समय दिया हो पार करने का, तब यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड से लगा सकते हैं। ठीक, तो देखिए एलिगेशन मेथड किस तरीके से लगाएंगे। 27 सेकंड और 17 सेकंड, ये फर्स्ट गाड़ी हो गई, ये सेकंड गाड़ी हो गई, तो ये क्या हो गया? 27 सेकंड। ठीक है, खंभे को 27 सेकंड में पार कर रही है और ये 17 सेकंड, यानी कि अपनी अपनी लंबाइयाँ 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर रही हैं, और मिक्स लंबाई की दोनों अपनी लंबाइयों के योग के बराबर जो है, दोनों अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी कितने सेकंड में तय कर रही हैं? 23 सेकंड में तय कर रही हैं। कितने सेकंड में? 23 सेकंड में। ठीक है, तो बस इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस करने पे 27 में से 23 गए कितना? 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 27 में से 23 में से 17 गए, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये जो अनुपात नीचे निकल के आता है ये चालों का अनुपात निकल के आता है। तो इसको हम काट देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो बराबर 3:2। तो ये जो चालों का अनुपात जो नीचे अनुपात निकल के आया ये इनके चालों का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक, तो 3:2 जो है इनकी चालों का अनुपात होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि 10वां सवाल। ठीक, 10वां सवाल क्या है कि देखिए समान लंबाई की रेलगाड़ियां, अब समान लंबाई की 2 होगा, यहाँ पर समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां जो एक ही दिशा में गतिमान है। तेज गति वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को 1 मिनट में पार करती है जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, देखिए जब वो एक ही दिशा में चलती हैं, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं, और जब वे एक ही दिशा में गतिमान हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तो तेज गति वाली जो गाड़ी होती है वो धीमी गति वाली गाड़ी को क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, तेज गति वाली गाड़ी दूसरी यानी कि धीमी गति वाली गाड़ी को 1 मिनट में पार करती है। ठीक, जब वे विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि जब वे दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हैं, तब वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती हैं? तब वे एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करती हैं। ठीक, कितने सेकंड में? 3 सेकंड में पार करती है। तो पहली की चाल बताओ जबकि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है। ठीक, तो देखिए इसके लिए मैं 2 फार्मूले बताऊंगा। अब इसमें जो पहली की चाल, उन्होंने पूछा है पहली की चाल बताओ, इसमें इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की चाल बताओ या तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल बताओ। ठीक है, तो जब यहाँ पर पहली की चाल पूछा है तो पहली वाली जो गाड़ी है वो तेज गति वाली गाड़ी है, तो दोनों के लिए फार्मूला है धीमी गति वाली गाड़ी के लिए भी और तेज गति वाली गाड़ी के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमसे पूछा है वो पहली की चाल पूछी है, यानी कि तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल पूछी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मैं वो फार्मूला लिखा देता हूँ। तेज गति वाली या पहली गाड़ी, यहाँ पर जो पहली गाड़ी है वो तेज गति वाली गाड़ी है, पहली गाड़ी की चाल बराबर होगी 1/2 गुणा तय दूरी गुणा समयों का गुणनफल
समय का योग समय का योग बटे समय का गुणनफल। ठीक है। अब देखिए 1/2 गुणा तय दूरी कौन सी, जब एक ही दिशा में गतिमान है, चाहे वो एक ही दिशा में गतिमान हो चाहे वो विपरीत दिशा में गतिमान हो, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करेंगी। अब चूंकि प्रत्येक की लंबाई 80 मीटर है तो यहाँ कुल तय दूरी कितनी हो जाएगी, 80 का दुगुना, यानी कि एक की लंबाई भी 80 है, दूसरी की भी 80 है, तो दोनों की टोटल लंबाई कितनी होगी, 80 का दुगुना यानी कि 160। तो तय दूरी कितनी हो जाएगी, 160। ठीक। अब समय का योग कौन कौन सा, जो दूसरी बात जो जब एक ही दिशा में गतिमान है तब उन्होंने कितने समय में पार किया, और जब विपरीत दिशा में गतिमान है तब उन्होंने कितने समय में पार किया, तो इन दोनों समय का योग, तो 60 सेकंड और 3 सेकंड कितने हो गए, 63 सेकंड। ठीक। अब समय का गुणनफल, इन्हीं समय का गुणनफल यानी कि 60 गुणे 3। ठीक। अब इसको हम काट लेंगे, 2 8 16, ये कट गया, 2 से 0 कट गया। ठीक। 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये कट गया, 3 सत्ते 21, ये कट गया, 7 और 4 7 चौक 28 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो इस तरीके से 28 मीटर प्रति सेकंड जो है वो पहली यानी कि तेज गति वाली गाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। लेकिन जब धीमी गति वाली गाड़ी की चाल पूछेंगे तब उसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला यही होगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। क्या, देखिए मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर, धीमी गति वाली गाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला यही रहेगा बिल्कुल, 1/2 गुणा तय दूरी गुणा समयों का अंतर बटे समयों का गुणनफल। ठीक है। बस इतना अंतर रहेगा, जब तेज गति वाली गाड़ी की चाल पूछेंगे तो फार्मूला क्या होगा, 1/2 तय दूरी समयों का योग बटे समयों का गुणनफल, और जब धीमी गति वाली गाड़ी की चाल पूछी जाएगी तो पूरा फार्मूला यही रहेगा, बस जहाँ समय का योग यहाँ पर दिया है वहाँ जब धीमी गति वाली गाड़ी की चाल पूछेंगे तो वहाँ पर समय का अंतर आ जाएगा, बाकी पूरा फार्मूला सेम रहेगा। ठीक। तो इस तरीके से जो आज 10 सवाल मैंने कराए हैं वो अति महत्वपूर्ण सवाल है, और इन सवालों को हल करने के बाद जो रेलगाड़ी के जो टिपिकल टाइप के जो सवाल हैं वो आपको उन्हें हल करने में आसानी होगी। ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी से संबंधित सवाल होंगे। ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।